टेक आवर की सुनामी वापस आ गई है। फिर से आ गए हैं यासिर मसूद मेरे साथ है, मैं हूँ आमिर मारफानी एंड दिस इज द टेक आवर पॉडकास्ट। क्या हाल है आप लोगों के? भाई कल बड़े हालात खराब रहे हैं भाई, बहुत बड़े हालात खराब थे कल। आप लोग खैरियत से हैं आज? हाँ यार, बड़ा अफसोस भी हुआ, बट टीवी वाज लाइक रेड एंड फायरी। यार पता नहीं किस तरह के क्रेजी लोग हैं जो इस कॉज पे गलत काम कर रहे हैं, अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफसोस की बात है, बहुत बहुत अफसोस की बात है। लेकिन है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मगर इस तरह प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए कि अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। हमने वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ सही बात है, हमने कोई पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाई, खुदा ना खास्ता। तो प्रोटेस्ट करो, आप बिल्कुल करो, लेकिन आप किसी की जान को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो भी अपने ही भाइयों को, तो क्या फायदा इसका। हाँ यार, एनीवेज इस पे फिर बात इंशाल्लाह कभी होगी। ओके, अब एक सुनामी टेक आवर की है। हाँ, और एक सुनामी आ गई है आईफोन 5 की। बड़े हंगामे मच गए भाई आईफोन 5 जब से लॉन्च हुआ है। इसके बाद प्री ऑर्डर्स में भी काफी धमाल मच गई है और एप्पल वाले भी काफी परेशान है। दे आर कम्प्लीटली ब्लोन अवे बाय आईफोन 5 डिमांड। हाँ, ये एप्पल ने खुद ही, हाँ, प्री ऑर्डर भी 2 मिलियन हो गए थे और अब एक्सपेक्टेड ये है कि इस वीकेंड पे जो लॉन्च होगी, बल्कि लॉन्च हो गई है, लेकिन इस वीकेंड की सेल एक्सपेक्टेड है तकरीबन 8 मिलियन। आई थिंक ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ और आई थिंक दिस इज द मोस्ट हेवी सेल एक्सपेक्टेड। एप्पल ने खुद एक्सेप्ट किया भाई कि प्री ऑर्डर्स फॉर आईफोन 5 हैव बीन इनक्रेडिबल। वी हैव बीन कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय द कस्टमर रिस्पांस। सो दैट्स लाइक, वही न्यूज कवर कर रहे थे पहले हम, थोड़े दिन पहले की बात हो रही थी कि ये किस तरह का रिस्पांस आएगा नहीं आएगा लोगों का, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा रिस्पांस आया है और सारे पिछले मॉडल्स को उसने बीट कर दिया है। और एज अ कंपैरिजन 20 मिलियन गैलेक्सी S3s बिके थे इन अराउंड 100 डेज, विच इज मोर देन 3 मंथ्स। तो ये एज अ कंपैरिजन, वो जो आईफोन के 2 मिलियन प्री ऑर्डर्स हुए हैं, इट्स अबाउट इन 8 to 24 आवर्स के बीच में दे हैव एक्चुअली हिट दिस फिगर ऑफ 2 मिलियन डिवाइसेस। मगर ये होता है ना कि शुरू में वैसे ही बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है, फिर ऐसे ऐसे वो कट डाउन होती है ना, इट्स सेम रेशियो से तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, लेकिन आप मुझे बता रहे थे ना कि 8 मिलियन तो इस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड तक एक्सपेक्टेड है कि रिटेल चैनल से सेल आउट हो जाएंगे। हाँ नो डाउट, ये तो न्यूज है, बिल्कुल है, लेकिन अब फिर इवेंचुअली क्या होता है वो पता चलेगा ना, 2-3 हफ्तों बाद क्या न्यूज आती है। हाँ, क्योंकि सप्लाई का मसला हो जाएगा। अभी तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये एक, जैसे अब कल फ्राइडे को लॉन्च थी 83% लॉन्गर लाइन्स देन आईफोन 4S लॉन्च। तो आई थिंक आईफोन 4S की इतनी बड़ी वो नहीं थी सक्सेस एट दैट टाइम, ये इट लुक्स लाइक, क्योंकि इनकी स्टोर्स के बाहर जो कैंपिंग होती है, लाइंस बनती हैं, वो तो कह रहे थे कल बहुत ही हाई लाइंस थी। सो इट हैज बिकम अ बिग फिनोमिनन आईफोन 5। हाँ बिल्कुल, मैंने थोड़े दिन पहले भी मैंने एक मीडिया पे पिक्चर आई थी, उसमें लोग लाइन में बैठ गए थे 3 दिन पहले से। तो कर क्या रहे थे वो 3 दिन पहले से? यार वो ओवरनाइट स्टे करते एंड दे ट्राई टू बाय द फोन एज क्विकली एज पॉसिबल। और ये वो तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह बैठे हुए होते हैं अपना लैपटॉप भी लेके, लेकिन उनको पावर किस तरह मिलती है 3 दिन तक? यहाँ तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है। नहीं, आई थिंक ये कुछ फैसिलिटीज तो स्टोर वाले भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बेसिक अगर वो फूड या वो होता है ना बेवरेजेस वगैरह, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है और लोग लेके भी आते हैं। पावर के लिए ऑब्वियसली कुछ केबल्स वेबल्स देते होंगे इनको, आई एम श्योर कोई तो होगा, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट दिस हिस्टेरिया ना, मतलब दिस क्रेजीनेस ऑफ एज इफ कोई बहुत बड़ी लॉन्च हो रही है, यू नो, व्हिच इज ट्रू। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, एप्पल के स्टोर्स में अगर आप कोई भी जाता है, अब मैं उठ के चला गया और अचानक से मैंने उनका आईफोन निकाला, अपना आईफोन चार्ज पे लगा दिया, मैं चार्ज कर सकता हूँ उनके स्टोर पे जाके अपना फोन। अच्छा। तो बड़ी जबरदस्त चीज है ये। हाँ,
हाँ ओके, हाँ ये तो है। और ये बड़े फ्रेंडली स्टोर्स हैं। हमारे यहाँ एज सच हमने सैंपल नहीं किया है कोई भी एप्पल स्टोर, सो वी जस्ट नो लिटिल बिट थ्रू न्यूज। लेकिन यहाँ पे वेस्ट में हाँ डेफिनेटली जहाँ जहाँ और ईस्ट में भी जहाँ जहाँ स्टोर्स हैं, दीज स्टोर्स आर अमेजिंग। लाइक चाइना के जो डिजाइन वाइज भी ब्यूटीफुल स्टोर्स हैं। और आप इसकी आई पिक्चर्स थिंक मैंने देखें। मिस कर दिया। मैं लास्ट एक साल पहले चाइना गया था, तो मैं शंघाई का स्टोर विजिट नहीं कर सका, मैंने मिस किया वो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इट्स वर्थ अ विजिट। और आई जस्ट वांट टू सी कि ये जो इनके स्टाफ है जिसकी इतनी वो होती है ना, जीनियस जिसको कहते हैं, जीनियस बार पे, बहुत आई तारीफ वांट करते हैं। हाँ आई वांट टू सी कि भाई आर दे रियली गुड या ये इट्स लाइक एनी रेगुलर सर्विस। ओके, और एक और पॉइंट मैंने अभी देखा है इस न्यूज में कि दे आर एक्सपेक्टिंग टू, दे माइट बी एबल टू सेल अप टू 49 मिलियन आईफोन्स बाय डिसम्बर क्वार्टर। Not just iPhone 5, but all iPhones. 49 more ओहो million up till December. So you can imagine कि ये कितना crazy response है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना, ये जो सारी publicity होती है एप्पल की फ्री, और जैसे ये फैलता है फायर की तरह इसका कोई भी लॉन्च। बट इन recent years iPhone 5 is I think their most popular launch. हाँ भाई, मोस्ट पॉपुलर तो नो डाउट, फिगर्स आपको सामने है। ओके, अब ये हुआ है कि ओवर द वीकेंड ये हुआ है, लाइक जो फ्राइडे गुजरा है यस्टरडे, जब हम हमारी कंट्री में इतनी सैड न्यूज थी, आईफोन 5 जो प्री ऑर्डर्स थे वो अब शिप होके लोगों तक पहुंच रहे हैं। और लोगों बिल्कुल सैटरडे को, हाँ बिल्कुल यही था। हाँ। सैटरडे को लोगों के हाथ में आने थे, फ्राइडे को लोगों के हाथ में हाँ आने थे। फ्राइडे को आने थे। और ये भी हुआ है कि लोगों ने इनिशियल शिपमेंट्स देखी हैं कि वो चाइना से शिप हुआ है, कुछ रीजन्स ऑफ चाइना से डायरेक्टली इनिशियल शिपिंग होती है। अब ये लास्ट टाइम भी हुआ था किसी डिवाइस के लॉन्च पे कि डायरेक्ट शिपमेंट्स थ्रू यूपीएस जो सर्विस है, कुरियर सर्विस, वो हो रही थी टू कस्टमर्स इन द यूएस। हाँ बिल्कुल। तो इनिशियल ऐसे होती है, बाद में जब सप्लाई विल कम इन, बिकॉज द शिप एनीवे, मुझे लगता है किसी भी तरीके से शिप करते हैं टू यू नो जस्ट गेट द आइटम क्रॉस, which could be expensive also if they're shipping single items directly from China, mainland China या whatever. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चाइना इटसेल्फ बहुत अलग टेरिटरी, काफी दूर है, तो वहां से शिप करना, कोई भी चीज शिप होती है वहां से तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा आता है। Yeah, and Apple takes the cost, I think so. Shipping the regular charge करते होंगे, but they're shipping from there so that it can come faster. But do they really charge the shipping cost? Oh, I am not sure. I don't. Up to a certain limit तो shipping होता free है। नहीं, यहाँ UAE local store में if you buy anything above 500 dirhams, so your shipping is free, चाहे वो कितना भी वेट हो। तो लेट्स सपोज आप, हाँ जाहिर है, आईफोन अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो फ्री होगी, मुझे लगता है। हाँ फ्री शिपिंग है, बिल्कुल फ्री। एनी आइटम या इफ योर शॉपिंग कार्ट इज मोर देन 500 dirhams, ओके, देन योर शिपिंग इज फ्री ऑन ऑल द आइटम्स, चाहे वो 10 किलो की चीज हो या 1 किलो। हाँ तो आई एम श्योर फ्री होगी, क्योंकि कस्टमर बड़ा इस पे एतराज करते हैं कि क्यों चार्ज दें हम। इट्स नॉट अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स, लाइक इट्स एक्सपेंसिव टू शिप। हाँ बिल्कुल, ये होता थोड़ा सा ही डॉलर्स है, लेकिन ये चुभता है कि क्यों, वाई वी पे फॉर द डिलीवरी चार्ज, यू नो। हर कोई फ्री डिलीवरी दे रहा है, तो ये बड़ा खलता है लोगों को। हाँ, और ये है कि द बिगर द सेलर द मोर बेटर शिपिंग कॉस्ट उनको ऑफर करनी चाहिए, एज फार एज आई थिंक। तो ये था आईफोन रीच आउट हो गया है, अनबॉक्सिंग हुई है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो पहले आईफोन 1 उन्होंने लिया था, या जब फर्स्ट आईफोन था, कि जो न्यू आईफोन का बॉक्सिंग है या जो बॉक्स पैकेजिंग है, इट इज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट वन। इट्स एब्सोल्युटली डार्क ब्लैक फॉर द ब्लैक मॉडल एंड इट्स वाइट फॉर द वाइट फोन। जो if you look at the original box that the iPhone launched with, तो उसमें ब्लैक कलर का था और नया वाला भी ब्लैक। अच्छा, लेकिन अब तो ब्लैक नहीं था, लेकिन अब तो ब्लैक नहीं आ रहा था। नहीं, अब तो व्हाइट आ रहा था विद ब्लैक फ्रंट फेस, या उसकी वेरिएशन थी 4S पे और 4 पे। तो ये मेजर है कि जो नया आईफोन का ब्लैक वाला बॉक्स है वो बिल्कुल लुक दे रहा है। उसकी फेसबुक पे हमने पिक्चर डाली है बिफोर वी स्टार्टेड द शो, तो उसमें वो ब्लैक कलर का उसका कवर है। और इनसाइड द बॉक्स यू गेट योर ब्रांड न्यू ईयरबड्स, आपका लाइटनिंग कनेक्टर के साथ केबल आपको मिलेगा, एंड यू गेट योर वही जो बेसिक एक्सेसरीज होती हैं, जो वाइपिंग क्लॉथ एटसेट्रा। तो दिस इज व्हाट द पैकेज कंटेन्स। अच्छा, इसके बाद
एक आध न्यूज ये भी है कि इसकी जो आईफोन का जो अपडेट भी लॉन्च हुआ था, इसके ऊपर हम थोड़ा कवर करेंगे इन अ लिटिल डिटेल। आईफोन OS 6 जो आया है या iOS 6। अच्छा, जो iOS 6 हाँ अपडेट आया जो। हाँ, इनिशियल अडॉप्शन तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। वंस यू कनेक्ट योर फोन या योर आईपॉड या आईपैड टू योर कंप्यूटर थ्रू iTunes, इट जस्ट अपडेट। सो ये सीमलेस एप्पल का है, इट अपडेट्स इंस्टेंटली विदाउट एनी इश्यूज। सो अडॉप्शन हैज बीन वेरी गुड। पहले 24 घंटों में 15% तकरीबन जो एग्जिस्टिंग उनके पास रिकॉर्ड्स हैं डिवाइसेस, उसमें से पीपल हैव अपडेटेड। 15% यूजर्स काफी बड़ा नंबर है 15%। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर लोगों ने अपग्रेड कर लिया अपना फोन। हाँ, और मैंने ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं सुनी है अभी तक कि मुझे डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हुई या कुछ एरर्स आ गए। अभी तक मैंने ऐसे कुछ सुना नहीं है मैंने। हाँ नहीं, कोई एरर्स नहीं थे। स्लो हो गया था शुरू में, कुछ यूजर्स को डिलेज हो रहे थे और हमारे कुछ अपडेट्स क्विक हो गए, कुछ स्लो हुए थे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस होते हैं। तो बहुत घंटे लगे। हाँ, कुछ को देर लगी है। और एक ये था कि इसमें क्योंकि इट्स सो इजी कि इट फर्स्ट बैक्स अप योर फोन, देन इट डाउनलोड्स द होल न्यू सॉफ्टवेयर। ये बिटवीन 800 मेगाबाइट्स टू 1 GB साइज था, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिवाइस यू आर अपडेटिंग। हाँ सही, क्योंकि आईपैड का बिल्कुल 1 GB था और आईफोन का 800 समथिंग MB था। बिल्कुल। और उसका रीजन ये है कि आईफोन में सीरी भी आ गई है, आईफोन 3 सॉरी आईपैड 3 में सीरी, तो इसलिए उसके अंदर ज्यादा डेटा और वो होगा। पैकेज वाज लार्जर बट सीमलेस अपडेट है। और अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट किया, आईपॉड टच 4th जनरेशन अपडेट हो गया सक्सेसफुली। iPad 2, iPad 3 हम लोगों ने जो द टेक आवर पे किया, और iPad 3 उसके बाद iPhone 4 और 4S, और ये हमने सारे टेस्ट किए हैं। सीमलेसली वो अपडेट हो गया और इसके साथ जो नया सॉफ्टवेयर आया, इट्स प्रीटी गुड। अच्छा, और एक ये भी चीज है कि बड़ा मतलब सही है यूजेज में। अगर देखो तो कोई ऐसे इश्यूज मुझे नजर नहीं आ रहे कि आपका फोन बहुत स्लो हो गया हो या ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। मुझे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगी है कुछ एरियाज में। जो एनिमेशन है वो बिल्कुल नहीं है। एक आध कुछ बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, लाइक थोड़ा सा इम्प्रूव किया है यूजर इंटरफेस को, बहुत इम्प्रूव किया है काफी जगहों पे। कैमरा ऐप जब फोन लॉक्ड होता है, अगर आप कैमरा ऐप यूज करें, उस वक्त आई फेल्ट कि इट वाज लिटिल बेटर देन द iPhone 4, लाइक द प्रीवियस वर्जन iOS 5 से। क्यों, क्या आपको क्या फर्क लगा इसमें? जब मैंने हमेशा देखा एक प्रॉब्लम iPhone 4 पे 4S पे नहीं है, बट 4 पे होता है कि जब व्हेन द फोन इज लॉक्ड, तो व्हेन यू ट्राई टू टेक अ पिक्चर, देयर इज अ वे टू स्लाइड इट अप एंड टेक अ पिक्चर, वो कैमरा ऐप में ले जाता है। वहां पे हमेशा मुझे एक आध दफा पिछले साल रिबूट भी हुआ, रिबूट करना पड़ा बिकॉज काइंड ऑफ हंग अप जब शुरू में iOS 5 आया था। फिर उसके बाद इट इम्प्रूव्ड। तो व्हेन द फोन इज लॉक्ड, इट इज लिटिल लैगी, या मे बी देयर इज सम सिक्योरिटी लेयर इन्वॉल्व्ड, जिसकी वजह से it's bypassing that, or there's some problem. You cannot identify, obviously we are not hackers, but there's some issue. तो but इस वक्त I felt कि it's very good और it's better। तो इसको स्वाइप करते हैं, it loads very fast। मतलब लॉक्ड है फोन, आप अगर पासकोड यूज कर रहे हैं, जो 4 डिजिट पासकोड है, अगर if you have set it, which is very important, तो ये बाईपास करता है, कैमरा ऐप में जाता है। और अब जैसे मैंने इसको ऑन किया है, इफ यू टर्न टू वीडियो, तो 1 to about 3rd सेकंड पे वीडियो पे शिफ्ट कर गया है। एंड फॉर iPhone 4, like a 2-year-old device, it's pretty good to have latest software with so many improvements. अच्छा यार, अभी तो iPhone 5 लॉन्च हुआ, बल्कि हो रहा था, मतलब स्टोर्स पे मिलना शुरू हुआ और यहाँ पे डाके पड़ना शुरू हो गए भाई। पाकिस्तान में कहाँ डाके पड़ पाकिस्तान में होता तो शायद पूरा ही लुट जाता यार। लंदन में तो ठीक ठाक चोरियां हो गई हैं। अच्छा, एक जगह न्यूज आई है भाई कि 250 फोन चोरी हो गए जो सेल पे थे, मतलब दुकानों पे मिलना शुरू हो गए थे, और किसी चोर ने 250 फोन उड़ा लिए भाई। मतलब मल्टीपल डाके पड़े और 250 फोन O2 स्टोर से। O2 जो एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर है लंदन में, बेसिकली लंदन में हुआ है ये, और तकरीबन वैल्यू करते हैं ये सारे फोन $165,000 के। ओए होए। तो भाई इसने तो उसकी लॉटरी लग गई उसकी तो।
मतलब वो ब्लैक में बेच रहा होगा मुझे लगता है, अगर वो पाकिस्तानी मेंटालिटी वाला है तो। मतलब ये है कि लंदन से चोरी हुए और लंडा में बिकेंगे अब ये लंडे बाजार में। लंडा में नहीं बिकेंगे क्योंकि लंडा में हर हाँ चीज यार, सस्ती बिकती है। ये तो है, इस्तेमाल शुदा नहीं है ये। उसने अपनी सप्लाई चेन खोल ली होगी, उसने अपनी कंपनी खोल ली होगी सप्लाई चेन, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है 250 हर किसी के पास होंगे नहीं जिसके पास होंगे। तो इन्होंने चुराए कैसे हैं? लाइक स्टोर को, वो स्टोर से चुराया या कहीं रास्ते से, कुछ किस टाइप की? हाँ, स्टोर से के जो कैरियर के O2 कैरियर है, उसका स्टोर है, उससे लीक हुए, वहां से चोरी हो गए। ओहो, अच्छा। तो एप्पल के पास, लेकिन एक बात है, एप्पल के पास कोई प्रोसीजर होगा टू ब्लॉक देम, आई एम श्योर, बिकॉज हर बैच मार्क्ड होता है ना, लाइक वो ऐसे। तो सही है, बट हाँ। आसान नहीं है इतने बड़ी लॉट को उस तरह ब्लॉक करना, पहले आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, फिर लॉक करना। जैसे लॉक खुलना, लॉक तो खुल जाते हैं। हाँ, मे बी दे जेल ब्रेक एंड यू नो समथिंग। जेल ब्रेक भी हो जाता है, बिल्कुल सब हो जाता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा होना। ये लंदन, जापान, टेनेसी में ये हुआ है, ब्रेक इन्स हुए हैं और ये फोन्स वर्थ इतनी वैल्यू के अमेरिका में है। फेंक दें हाफ प्राइस में। हाफ में तो नहीं बेचेंगे, बट हाथों हाथ बिक जाएंगे, ये जरूर है। मैं कांटेक्ट करता हूँ उनको, सबर करो। 2 फोन लेने हैं, मुझे ना बोलो। टेकार पे भाई, वो उनको कहते हैं टेकार को स्पॉन्सर कर दो 2 फोन भाई तुम। अच्छा, एप्पल स्टॉक की तो कुछ रिपोर्ट दें, क्या हुआ, क्या लास्ट हफ्ते में क्या रिपोर्ट है? स्टॉक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया, तो हाँ लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था कि टच करने वाला है $700 को, जो इट वाज अ रिकॉर्ड कि वो $700 को टच कर जाए, तो वो फाइनली हो गया, $700 को उसने क्रॉस कर लिया। तो बहुत ही बड़ी, काफी बड़ी न्यूज थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ये, तो कि भाई फाइनली इसने $700 क्रॉस कर लिया। और अब तो ये इवन एक्सपेक्टेशन है कि ये जिस तरह प्री ऑर्डर हुए हैं और जो अभी वीकेंड जाएगा जो सेल होंगी, और अगर ये एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती है सेल सारी, तो मुझे लगता है जो $850 का फिगर आ रहा है कि $850 टच कर जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। और जो सारे एनालिस्ट हैं और सारे इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक ट्रेडिंग जो करते हैं और जो एप्पल स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और आई एम श्योर वो सब बहुत बड़ी बाइंग हो रही होगी इस वक्त स्टॉक, अच्छा, क्योंकि सारे जो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, और 850 टच कर जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये रीच कर गया था $701.91 पर शेयर, लाइक दैट्स ह्यूज भाई। हाँ, दैट्स ह्यूज। और बड़ी बात है, पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कुछ महीनों पहले कि 1000 टच करेगा, $1000 टच करेगा। और जिस तरह का लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू हेल्प द एप्पल स्टॉक टू $1000। हाँ, और ये आपकी जो हम रिपोर्ट कवर कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से इट वेंट बैक डाउन, बट एज वी स्पीक एप्पल स्टॉक ऑन द नैस्डैक इज 700.09, मतलब इट्स अबव $700। ऑफ कोर्स थोड़ी अप डाउन होती है और लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, बहुत बढ़ जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे बेचते भी हैं, मगर इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आप देखो तो उसने क्रॉस कर लिया, तो सस्टेन किया इसने अपना लेवल, और आई थिंक ये हो सकता है 850 पहुंच भी जाए। हाँ, ये 21 सितंबर 4 PM की जो है ना रिपोर्ट, वो है ओपनिंग एट 702.41, हाई गया है 705.07 और लो था 699.36, तो इसमें काफी ट्रेडिंग हो रही है। एवरेज वॉल्यूम इज अबाउट 14.5 मिलियन शेयर। बिल्कुल बहुत बड़ा वॉल्यूम है। जिस तरह का इसका स्टॉक है, 500 मतलब $700 का स्टॉक है, कोई छोटा स्टॉक है नहीं है। अब जिसने गूगल को भी क्रॉस कर दिया है, तो स्टॉक तो बहुत बड़ा है, और जिसमें इतनी बड़ी ट्रेडिंग हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। और आई एम श्योर इसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनको पता है कि एप्रिसिएशन मिलेगा। हालांकि एप्पल ने कभी डिविडेंड नहीं दिया। लास्ट टाइम इसने पहली बार अपनी हिस्ट्री में डिविडेंड दिया था अपने सारे जो स्टॉक होल्डर्स थे उनको, बट कभी डिविडेंड भी नहीं देता। तो लोग सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रिशिएट हो, हम बेच दें बाद में। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना जो आपने कही कि गूगल जो है उसकी मार्केट कैप तो बहुत पीछे रह गई है। इस वक्त एप्पल की मार्केट कैप है $656.27 बिलियन। ये इन टोटल इफ यू लुक एट द मार्केट कैप ऑफ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट कंबाइंड, एप्पल इज अहेड ऑफ देम, लाइक कंबाइंड दोनों की जो वो है मार्केट कैप। हाँ, तो नो वंडर जो पहले कुछ टाइम पहले हमने सब सुना था कि एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, तो देयर यू गो। और माइक्रोसॉफ्ट गूगल की
जो मार्केट कैप है इट इज राइट नाउ, मैं चेक कर चुका हूँ, $240 बिलियन ओनली। अच्छा जी, और माइक्रोसॉफ्ट इज 261, सो इट एप्पल इज अबाउट 200 बिलियन अहेड ऑफ दीज गाइस इन मार्केट कैप। हाँ, तो वो पाकिस्तान को भी खरीद लेगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि अभी कल आ रहा था कि जीडीपी एप्पल का इज मोर देन सम कंट्री, दे सेड इट हैज इंक्रीज द हाँ बिल्कुल, नो डाउट। जीडीपी ऑफ सम कंट्री व्हिच इज इन यूरोप। हाँ ओके, हाँ तो यूरोपियन छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो तो खा जाएगा। अच्छा, अब ये $850 क्रॉस कर सकता है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ये कर सकता है, जो अगर सारी एक्सपेक्टेशंस में सेल होती हैं तो स्टॉक मार्केट में इसकी ट्रेडिंग और इजीली स्टॉक ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होगी और इवेंचुअली स्टॉक की प्राइस भी बढ़ जाएगी इसकी। 850 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 850 ना भी हो, बट एक एक्सपेक्टेशन है 800 भी टच कर देता है तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये 5-6 मिलियन सेल्स कर जाता है फर्स्ट वीकेंड पे तो इसको हेल्प मिलेगी और 750 भी टच कर जाएगी फॉरेन से। ओके, अच्छा, ठीक है, गुड लक फॉर एप्पल इन्वेस्टर्स, मैं तो ये कहूंगा, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। हाँ सही बात है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि 2 टेक्निकल चीजें कवर करते हैं, फिर जनरल आईफोन 5 का रिव्यू क्या है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक सेगमेंट है हमारा आज जिसमें हम आईफोन 5 को क्विक फायर में कर लेंगे डिस्कस। एप्पल का जो आईफोन 5 आया है इस पे अब रिव्यूज आने शुरू हैं, बिकॉज लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, जो खास तौर पे जो टॉप गैजेट की वेबसाइट्स हैं जहां से न्यूज ओरिजिनेट यूजुअली करती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है टू रिव्यू द डिवाइस इन देयर ओन मतलब टाइम, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग्स, एक बहुत अच्छा मैंने रिव्यू पढ़ा है और उसमें उन्होंने द वर्ड्स का रिव्यू है, बेसिकली इट्स वेरी लेंथी तो वी कैन समराइज। उसमें दे सेड कि इफ you'll come to know how good this is when you actually hold it, मतलब जो हार्डवेयर है इसका, उसका आपको जो रियल फ्लेवर मिलता है वो जब आप इसको रिव्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इट एंड एक्चुअली प्लेइंग विद द डिवाइस, तो इट्स समथिंग ट्रूली ऑसम टू बिहोल्ड। ये उनका ओवरऑल डिजाइन पे वो है। बट इफ वी गो बैक टू द अदर वेंडर्स, मतलब ये है कि सैमसंग वगैरह क्या करते हैं, दे गो विद द हार्डवेयर स्पेक्स। तो स्पेक्स वाइज अगर आप इसको टेयर डाउन कर लेना, तो आईफोन में आपने लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि एप्पल ने A6 चिप बेसिकली एम्बेड किया है, लेकिन इट इज अ सैमसंग बिल्ट प्रोसेसर, सो इन अ वे सैमसंग इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन ईच आईफोन 5। और फिर 1 GB रैम है, running at 1066 megahertz. At one point in time, computing history में जो हमारे डेस्कटॉप पीसीज होते थे वो इससे कम कॉन्फ़िगरेशन के होते थे, मे बी 15 साल 10 साल पहले चले जाए, तो ये था। अच्छा, 1 GB RAM is always amazing how technology is improved. हाँ, and it has gone crazy also, like 1000। हम किस तरह पहले यूज करते थे पीसी 286 386 और उस पर हम फख्र करते थे, अपने दोस्तों को बताते थे हमने 386 ले लिया, भाई तुम्हारे पास तो है नहीं। हाँ, और 386 में भी होता था SX DX वर्जन्स होते थे, थोड़ा फर्क के साथ। कभी किसी दिन हमारे एक्सपीरियंसेस पे जो हमने अपना कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस हमने जो देखा है अपने ऑल ओवर द इयर्स, आई थिंक ये शो होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। 2 फ्लॉपी होती थी और होते थे 2 फ्लॉपी ड्राइव है हमारे पास, तुम्हारे पास तो 1 फ्लॉपी ड्राइव है, तुम कॉपी किस तरह करते हो? दुआ करके। हाँ, वो 2 फ्लॉपी ड्राइव, छोटी फ्लॉपी ड्राइव आ गई तो उस पर खुश हो रहे हैं भाई हमने वो फ्लॉपी ड्राइव ले लिया जो छोटा है, और क्या टाइम था वो भी। जी हाँ, तो अब सिस्टम इंफॉर्मेशन आईफोन 5 की ये है, जो बेंचमार्क्स हैं गीक बेंच के, उसके हिसाब से आईफोन 5 में ऑपरेटिंग सिस्टम इज iOS 6 और इसमें प्रोसेसर जो है 1.02 गीगाहर्ट्ज का वन प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर डुअल कोर, और इसके अलावा जो है दीगर रैम का बता चुके हैं, 1 GB रैम है ऑलमोस्ट, विच इज गुड इनफ फॉर अ मोबाइल डिवाइस। और बेंचमार्क्स में इट हैज बीटन ऑल द डिवाइसेस जो अभी तक इन्होंने बेंचमार्क किए हैं अगेंस्ट दिस फोन। आईफोन 5 बीट्स एवरीथिंग विच इज इन द मार्केट बेंचमार्क के हिसाब से। एक हार्डवेयर सही, सैमसंग से काफी इसका मुकाबला हो रहा था ना हर बात में। हाँ, क्योंकि ये बेंचमार्क्स डिपेंड करता है कौन कर रहा है यूजुअली, लेकिन गीक बेंच स्कोर जो है ना 1601 है, 1601 1601।
अब ये कंपेयर करता है कुछ डिवाइसेस से। Asus का Nexus 7 यानी ये गूगल का फोन है, उसका स्कोर है 1591। Samsung Galaxy S3 इज 1560। फिर Asus के और आ जाते हैं मॉडल्स, जो ट्रांसफॉर्मर प्राइम पैड है वो यहाँ सब नहीं आते हैं। एंड इसमें नोटेबली गैलेक्सी नोट जो है उसका है 1250 गीक बेंच जो स्कोर है, तो उस हिसाब से इट बीट्स दीज डिवाइसेस। सो आईफोन 5 इज रियली ऑसम, यानी हार्डवेयर परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ वेरी वेल ट्यून्ड सिस्टम, ये कह सकते हैं। टू कीप इट ब्रीफ रादर देन गोइंग इन टू मेनी टेक्निकल डिटेल्स। इसके अलावा ठीक है, विल गो टू आईफोन 5 में बेसिकली लोग कहते हैं ना भाई इसमें हमें क्या मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू गेट स्क्रीन एक्सेट्रा, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बट आईफोन कैमरा, हाँ, अब जैसे जो आईफोन कैमरा है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ वो कह इट्स स्टनिंग, द कैमरा रिजल्ट्स आर अमेजिंग, ठीक है। इसमें इट्स बेटर देन 4S। नहीं, इट्स बेटर देन एनी अदर पॉइंट एंड शूट कैमरा जो आप लो लेवल का लेते हैं। ऑफ कोर्स आप DSLR लेकर के तो you'll get amazing वो रिजल्ट्स, बट इफ यू टॉक अबाउट ये जो पर्टिकुलर हैंड हेल्ड डिवाइस वो होते हैं ना कैमरास जो आप ऑफ द शेल्फ खरीद सकते हैं, विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो दिस बीट्स एवरीथिंग। प्लस द पैनोरामा इज अमेजिंग, वो जो स्टिचिंग का एक एस्पेक्ट होता है कि इट टेक्स अबाउट पिक्चर्स लेता चला जाता है, आप एक पैनोरामा बिल्ड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इट्स इवन बेटर देन ऑल द एंड्रॉइड ऑप्शंस आउट देयर। इफ यू लुक एट द वे इट स्टिचेस ऑल द पिक्चर्स, एक खूबसूरत पैनोरामा बनाता है। इस पे हमने हिंट किया था कि आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द मार्केट, और आई थिंक ये ट्रू है, दे हैव टेस्टेड दिस। इस सारी जो पॉजिटिव, काफी सारी पॉजिटिव्स हैं आईफोन 5 में, लेकिन इसके साथ साथ जो iOS 6 भी इसमें आईफोन 5 में आएगा, और जो अब लोगों ने आईफोन 4 में, 3GS में, 4S में भी अपग्रेड कर लिया है iOS 6। iOS 6 पे भी हम एक शो तो करेंगे इंशाल्लाह, उस पर भी बात होगी डिटेल में। लेकिन एक बड़ी जो नेगेटिव न्यूज भी है, और सेल्फ इट्स नेगेटिव है भी एस्पेक्ट भी, iOS 6 में जो मैप्स है, जो उन्होंने गूगल मैप्स को किल कर दिया है और अपना मैप्स लेके आ गए हैं, और उस पे लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हैं, लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं कि भाई ये कौन सा मैप्स आ गया है जो बिल्कुल मिसलीड करता है लोगों को। इट्स लाइक वेरी मिसलीडिंग एवरीवन। हाँ, वो हुआ ये कि इनकी आपस में टसल चल पड़ी है ना, और इन्होंने इस दफा दे टुक अ बोल्ड मूव एंड दे रिमूव्ड गूगल मैप्स। और थोड़ा सा मुझे ये आइडिया था कि एटलीस्ट द ऐप विल बी एट पार विद व्हाट गूगल इज ऑफरिंग, लेकिन अब रियलिटी में पता है क्या हो रहा है कि 2-3 एरियाज में देयर इज अ प्रॉब्लम। नंबर 1, एक छोटी सी कंप्लेंट ये है कि कुछ रीजन्स में जहां पर टर्न बाय टर्न हमें डायरेक्शंस मिल जाते थे, नॉट वॉइस असिस्टेड बट नॉर्मल इंफॉर्मेशन, that I want to go from this place to another, वो UAE में अब Google Maps was giving us, so it was helpful, very very हाँ, helpful। बिल्कुल। इवन पाकिस्तान में भी गूगल मैप्स दे रहा था, टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस दे रहा था, लेकिन अब ऑब्वियसली अब जो एप्पल मैप्स आया है उसमें और इश्यूज तो है ही, और ये तो एक फीचर नहीं है, चलो इट्स फाइन नहीं है, लेकिन क्या एप्पल मैप्स में टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस पाकिस्तान में नहीं है, यूए में भी नहीं है, बट जो फीचर्स हैं, जो जहां चल रहा है यूके में, यूएस में, जो एरियाज कवर करता है मैप में, वो गलत दे रहा है। हाँ, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन एक ये हाँ, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये एक सिंपल चीज नहीं है, यानी कि ये सिंपल चीज नहीं है कि हम कह दें कि ये अवेलेबल नहीं है। अब ये इसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है, मतलब अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल थी तो वी शुड नो कि भाई बाय व्हेन विल दे एक्चुअली मेक इट अवेलेबल, तो ये वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि ये हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, और क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। एक आप जाके ना चाइनीज एक जीपीएस, बिल्कुल नो डाउट, जीपीएस डिवाइस आप ले लो जाके चाइनीज, और आपको ये टर्न बाय टर्न वो भी दे देता है। तो दे शुड हैव, मे बी ये नहीं होना चाहिए कि iOS 7 के लिए आप लाइक 12 महीने वेट करेंगे और फिर ये अपडेट आएगा। एप्पल शुड टेक दिस एज, अगर फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स होता ना, तो फॉर एग्जांपल ही वुड हैव किल्ड एवरीबॉडी इन द टीम। वो तो छोड़ता ही नहीं इनको कि ये तुमने रिलीज कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, नेगेटिव रिलीज कर दिया, चलो, अच्छा, और नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो गई। हाँ, लेकिन एक मुझे सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है कि जो आईफोन यूजर्स हैं उनका क्या कसूर था। उनकी तो एक दे वर यूज्ड टू इट कि भाई वो गूगल मैप्स, उनको नहीं पता गूगल मैप्स है क्या, दे वर यूजिंग मैप्स, दैट्स इट, सिंपली।
वो अपने मैप्स यूज कर रहे थे, उनको नहीं पता ये गूगल से हैं, एप्पल से हैं, व्हाटएवर। वो जो एक बंदा यूज टू है गूगल मैप्स यूज करने के या मैप्स यूज करने के आईफोन पे, अब वो यूज नहीं कर सक रहा। तो ये क्या है, एप्पल यूजर्स के साथ ज्यादती है। तो वही तो पॉइंट है कि पहली तो चीज हमने कह दी ना कि टर्न बाय टर्न इन कुछ रीजन्स में कवर्ड नहीं है। ओके, अब सेकंड प्रॉब्लम वो है जो आप रेज कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल आपने पॉइंट किया था मुझे कि एयरफील्ड दिखा रहा है वो उसको एक गलत एरिया को। अब वो एरिया पर्टिकुलरली एक फार्म है, तो इसमें लगता है कि दे आर यूज सर्टन, और एक्चुअली ये फैक्ट है और ये रिपोर्टेड है कि दे आर यूजिंग algorithms to figure out certain things. मतलब to do it fast, they might have decided that certain things will, according to programming algorithm होती है how you understand information and program it, ठीक है ना। तो उस हिसाब से they're getting wrong information कि एक फार्म है उसको एयरफील्ड लग रही है, या एक जगह एयरफील्ड शो कर रहा है जहां पे सपोज ओपन लैंड है। तो ये एरर्स और प्रॉब्लम्स काफी हैं। और कल मैंने इत्तेफाकन CNN की एक रिपोर्ट देखी जिसमें CNN ने दुबई का एक रीजन दिखाया, क्योंकि दुबई इज वेरी फास्ट डेवलपिंग इवन नाउ इन दिस आफ्टर दिस रिसेशन। उन्होंने एक रीजन दिखाया जहां पे गूगल मैप्स काफी इंफॉर्मेशन दे रहा था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा था, बट एप्पल का वाज शोइंग अ प्लेन बैरन लैंड एंड इट वाज एक्चुअली नॉट वेरी गुड टू सी दिस, क्योंकि इट लुक्स एज इफ दैट द डेटा इज नॉट देयर। तो इनकी डेटा सोर्सेज में प्रॉब्लम है। तो ये अब होता क्या है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन तो पड़ गया कि एप्पल मैप सही नहीं है, बॉटम लाइन सही नहीं है। अब लोगों को इस पे ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, मतलब जितनी भी इसकी अपडेट्स आ जाए एप्पल को फौरन कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, पहले एक बात पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो ये है कि एप्पल मैप्स की जो ऐप इसने बनाई है वो एज सच बहुत जबरदस्त और खूबसूरत है। अगर आप उसका डिजाइन देखें, और मैंने कुछ सेक्शंस देखे हैं जहां पे मैं मलेशिया का कुआलालंपुर जो है वहां पे टर्न बाय टर्न चल रहा है, थैंकफुली जो टूरिस्ट जाते हैं तो दे नीड इट दैट। बट जब एक मैसेज आता है या प्रॉम्प्ट आता है तो डिजाइन उन्होंने जो किया, ऑफ कोर्स एप्पल का आर्टिकुलेट डिजाइन है। गूगल वाज सो बिजी एंड एट टाइम्स वो अरबिक भी आ जाती थी और इट वाज वेरी वेरी बिजी। दुबई में अगर आप देखते थे उसके लेबल्स ऑन ऑफ करके ना, तो इट वाज बिजी। लेकिन एप्पल का नीट लग रहा है, बट एज एन ऐप इट्स ब्यूटीफुल। बट जब आप उसका डेटा देख रहे हैं, डेटा सेट जो है वो, और एक और इससे लिंक कर देते हैं कि टॉम टॉम से इसने पार्टनर किया है कुछ डेटा लेने के लिए, और उल्टा टॉम टॉम ने कहा है कि भाई हम तो डेटा सप्लाई करते हैं, व्हाट यू डू विद दैट डेटा डिपेंड्स ऑन सोली ऑन यू, ठीक है। तो सही है, तो सही है। अब जल्दी में क्योंकि होता है, देखो फॉर एग्जांपल लोकल डेटा मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अब इसमें या तो यूजर्स असिस्ट करें आपको, जैसे लोकल सर्विसेज होती हैं, बट एवरी कंट्री डजंट हैव दिस। यू नीड सर्टेन प्रॉपर कंपनीज एंड टाई अप्स टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। जैसे टॉम टॉम के थ्रू इफ दे हैव डन अ टाई अप, कुछ लोग कह रहे हैं दे शुड हैव बॉट टॉम टॉम एंड गॉट एक्सेस टू ऑल द डेटा बेसिकली, क्योंकि ये अमेरिका में तो बड़ा ही मशहूर है टॉम टॉम, यहाँ पे भी इसकी ऐप है। हाँ, टॉम टॉम तो वो चाह भी रहा है कि हेल्पिंग हैंड दे इनको। हाँ, ये बात थी कि वो हेल्प हैंड करे, बट अब क्या हेल्पिंग हैंड, ये तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर साइड पे मैप्स वाज अ बिग बेट दे टुक। और आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, मतलब ठीक है, यू गो वन स्टेप बैक एंड देन यू ब्रिंग समथिंग गुड, वो फाइन है। और गूगल को बीट करना इज नॉट इजी। अमेरिका में बहुत कंप्लेंट्स हैं, वो वहां पे स्ट्रीट व्यू वाज वेरी हेल्पफुल और लोग तो डेली यूज करते हैं। फिर ट्रांजिट इंफॉर्मेशन होती थी गूगल में, और गूगल प्रोवाइड करता है, वो एप्पल ने कह दिया है कि हम वो आउटसोर्स कर देंगे, इन द सेंस कि ऐप डेवलपर्स खुद अपना ट्रांजिट इंफॉर्मेशन मतलब डिफरेंट एप्स के थ्रू अवेलेबल होगी, नॉट थ्रू द मैप्स ऐप। तो somebody said कि न्यूयॉर्क के अंदर अगर आपको लोकल मूवमेंट करनी है तो यहाँ की तरह थोड़ी है कि यू टेक योर कार, यू टेक योर कैब। वहां पे तो यू नीड टू हैव ट्रांजिट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द जिसे कहते हैं आपके जो मेट्रोज चल रहे हैं बैक एंड फोर्थ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सो दैट यू कैन गो ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। तो वो भी अब नहीं है इसके अंदर। तो उस लिहाज से ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी गैप कर दिया इन्होंने, मतलब वो इतना बुरा था। मैं खुद गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मैंने कहा 3D जो एक चीज है, लाइक दे हैव अ नॉर्मल मैप्स, देन दे हैव 3D, देन दे हैव फ्लाईओवर। तो न्यूयॉर्क पे फ्लाईओवर है, बट इट्स नॉट लाइक इफ यू जस्ट गो लिटिल आउटसाइड देयर इज नो फ्लाईओवर देयर। सो मेन जो मैनहट्टन है उस पे फ्लाईओवर चल रहा है, यू कैन सी एवरीथिंग इन 3D एंड इट्स वेरी नाइस। स्पेशली सिडनी की मैंने कुछ कल रिसर्च किया एंड वी हैव प्रिपेयर्ड सर्टेन स्क्रीनशॉट्स, वी विल शेयर देम इन द फेसबुक। बिकॉज हम लोग इतना बलिस्टिक जा रहे हैं ना मैप्स पे, तो लेट्स शेयर समथिंग विच इज विजुअली नाइस।
सो इट्स रियली नाइस। हाँ सही है। बट इट्स लाइक ये कह सकते हैं कि आप 5 साल पहले भी जो है ना, दिस गूगल वॉज अहेड। जब एप्पल ने लॉन्च किया था तो गूगल वॉज नॉट सो बैरन, सॉरी मैप्स, गूगल मैप्स ऑन एप्पल आईफोन वॉज नॉट सो बैरन कि बिल्कुल लग रहा है कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं बिटवीन द मेन हाईवेज एंड मेन रोड्स। तो दिस इज बट नॉट, ये सब है विद गूगल की और एप्पल की जो जंग है, लाइक जो फाइट है इन दोनों के दरमियान, वो सब सफर कौन कर रहा है? कॉमन यूजर, आईफोन यूजर सफर कर रहा है। नहीं, आईफोन यूजर सफर नहीं कर रहा है, ना गूगल यूजर सफर कर रहा है। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि एप्पल ने सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस किए थे जब आईफोन को क्रिएट किया था। उस वक्त गूगल जो था ना, इट वाज अ बिग पार्टनर। एरिक स्मिथ वाज वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ एप्पल। ओके, स्टीव जॉब्स हैड ब्रॉट हिम इन, क्योंकि ये तो ऑनलाइन कंपनी थी। गूगल हैड नो बिजनेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एवरीथिंग दैट इट इज डूइंग नाउ। ठीक है। और बहुत सारे गूगल की एक बुक भी आई है, इन द प्लेक्स, आप वो पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर आई थी, और उसमें काफी इनसाइड वर्किंग्स ऑफ गूगल उन्होंने रिवील किए थे। बट गूगल हैड नो बिजनेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इट हैड नो बिजनेस इन मेनी अदर एरियाज जहां गूगल चला गया। और जो लैरी पेज ने कट डाउन भी किए हैं पिछले साल में या इस साल में, व्हेन ही बिकेम द सीईओ, तो श्मिट वाज ऑन दैट बोर्ड। तो वो एक चीज थी। और एप्पल डिड गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे याहू से किए थे, गूगल से किए थे, और कुछ पार्टनरशिप्स आज तक चल रही हैं। बट ये था कि ड्यूरिंग द सेम टाइम एप्पल स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एंड्रॉइड डिवाइस एंड देन सॉरी गूगल, मैं थोड़ा सा बलिस्टिक हुआ हूँ, गूगल ठीक है, लेकिन अब ठीक है, वो जो उनकी आपस की इंटरनल इश्यूज थे वो अब सामने आ गए। इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, तो उन्होंने गूगल मैप्स हटा दिए, ठीक है सब। लेकिन अब अगर मैं गूगल मैप्स यूज कर रहा हूँ रोज, अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि एप्पल मैप्स में यहाँ टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस नहीं है। इसके अलावा भी अगर कुछ और इश्यूज हैं तो मैं नहीं यूज कर सकता। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अलग से डिवाइस रखूँ अपने पास, नंबर 1। नहीं, क्योंकि मैं तो आईफोन 5 यूज कर रहा था या आईफोन 4 यूज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए मैप्स अपने फोन में। अब आप जो मैं डे बाय डे यूज कर सकता हूँ। ये आप करेंगे कि अब आप भागेंगे आईओएस में एप्स ढूंढने। पहली चीज तो यहाँ पे इंसान देखता है ना कि भाई मुझे ऑल्टरनेट एप्स मिल जाए। अब मसला ये है कि एप्पल जो है वो किसी को मेजर ऐप को अलाउ करता, पहली बात है। उसकी तरफ भी आते हैं, एक न्यूज है उससे रिलेटेड। लेकिन यह है कि अब वो एप्स इतनी अच्छी नहीं है। जब एक जायंट ऐप बैठी होती है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो दूसरा कॉम्पिटिटर कुछ कर ही नहीं सकता, उनको तो मार्केट ही नहीं मिलती। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आज तक कोई कॉम्पिटिटर आके उसकी वही नहीं हिला सका बेस। तो अब जब मैप्स की ऐप इतनी हैवी थी, इसमें आईफोन में इतनी हैवी ऐप थी, तो वो तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स आर जस्ट स्मॉल। अब आप क्या टॉम का ऐप खरीदेंगे, वो यहाँ पे मेरे ख्याल $99 का है, और पता नहीं उसमें क्या डेटा होगा। मे बी इट्स जस्ट फॉर ड्राइविंग डायरेक्शंस। एग्जैक्टली, सही है ना, ड्राइविंग डायरेक्शंस बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये है कि आप दूसरे ऐप पे, दूसरे किसी भी मैप पे, जो हो सकता है बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो नहीं पता, और आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते कि उसकी डायरेक्शंस कैसी होंगी, वो मैप कैसा होगा। आपको नहीं पता कि हाउ कुड यू स्पेंड सच अ मनी ऑन एनी न्यू ऐप, कि उसको आपको पता ही नहीं है वो किस तरह का मैप है, आपको नहीं पता। तो मैंने ये किया, उससे यूज्ड टू ही नहीं हो, आपके पास इतने सारे आपके डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, सोर्स पॉइंट्स बने हुए हैं, सब है, और कुछ भी नहीं, अब तो सब खत्म हो गए। और इन्फॉर्मेशन गलत है। कई जगहों पे रोड्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, कई जगहों पे पीपल ने इसको रोड टेस्ट किया है। ये सारी अब कंपाइल हो रही है। एक बड़ी अच्छी टम्बलर पे ब्लॉग है, इट्स कॉल्ड द अमेजिंग iOS 6 maps.tumblr.com। इसके ऊपर एवरीवन इज शेयरिंग, या ये जो इसके पब्लिशर्स हैं, दे आर शेयरिंग ऑल द मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स जो आपको नजर आ रही हैं। एक जगह पे बर्गर किंग जो है दिखा रहा है, बट वो शायद कोई चर्च या कोई इस टाइप का लोकेशन है, ठीक है। ये वेबसाइट मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपको एक सेकंड, मैं आपको ये शेयर करता हूँ, आप ये चेक करो, और ये रिपीट कर देता हूँ। जस्ट ओपन दिस पेज, यू विल बी शॉक्ड कि रोड्स में जो डिस्क्रिपेंसी है, फ्लाईओवर जमीन पे नजर आ रहे हैं। विजुअली देखो अगर, यानी जस्ट ओपन दिस अप, आप 22 सितंबर टूटे हुए हैं, नीचे जमीन पे हैं। हाँ, टूटे हुए नहीं है, क्योंकि वो टेरेन में मिल गए, क्योंकि द डेटा मैपिंग जो है ना, ये इसकी प्रॉब्लम्स है एल्गोरिथम के जगह जगह फ्लाईओवर इज अबव द लैंड, बट इट इज नीचे टेरेन से वो मिल गया है, जिसे कहते हैं ना चिपक गया वो उसमें। तो यहाँ पे वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखना चाहिए। और गुस्सा यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि देयर इज अ फ्यू गुड स्क्रीनशॉट्स एंड यू थिंक एज इफ समथिंग वाज, आई थिंक इसका पता है रीजन क्या है। लेट्स काम डाउन नाउ। इसका रीजन ये है कि दे पुट दिस टुगेदर वेरी क्विकली। ये बहुत इन्होंने क्विकली किया। दे जस्ट डिडंट वांट गूगल टू बी देयर एनी मोर, दे हेट इट, दे हेट गूगल नाउ।
ये एप्पल का है। बट ठीक है, सही बात है, सब सही बात है। तो मगर कोई पायलट यूज किया ना अगर किसी ने, किसी वो समझ के कि एयरफील्ड उतारने गया ना, वो फार्म ही होगा, लोग सड़कों पे उतार देगा अपना प्लेन। अफसोस की बात ये मुझे हो रही है कि गूगल एप्पल का क्लेम होता है कि ओके, वो अपने क्लेम से भी हटे नहीं है। दे क्लेम के हमारा जो डिवाइस है ना वो सीमलेसली चलेगा, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है, फाइन है। बट एप्पल जब भी सर्विसेज डिजाइन करता है, एप्पल को हिकअप्स होती हैं। एप्पल इज नो गूगल इन सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में गूगल इज नंबर 1 और रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें उसकी चाहे सर्च हो, चाहे गूगल मैप्स भी हो, इट इज अहेड ऑफ एप्पल। अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्पल कितना अपने कस्टमर्स को क्विकली ये एक नया वर्जन ऑफ मैप्स लॉन्च कर सकता है विद बेटर इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक दे नीड अबाउट 2 years मोर टू कम अप टू पार। अभी तक तो ये था, बिफोर आई ट्रेवल्ड रिसेंटली आई वाज लाइक ओके टर्न बाय टर्न नहीं है तो रहने दो, बट गूगल got it and then it was so nice to see के multiple routes के हम कभी क्लाइंट के पास कभी विजिट करते हैं तो we used this web based जो इसका था and it was great to use on the phone। अब ये नहीं है, so how far back do I go, like 2 साल के लिए, which means I just don't touch this app anymore, this makes no sense। तो इससे एक मुझे याद है बिल्कुल, या गो अहेड। एक पर्सनल बात है कि सीरी में भी अगर आप लोकल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं उसको, it doesn't help you out with that. This is not acceptable anymore because I love this device but I have a big problem with it because if you're charging me for technology which is not going to work here, then you make your damn devices cheaper in this region। No doubt, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सीरी आपको प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, रिसोर्स बेसिस पे इंफॉर्मेशन। सिडनी में हमने रिसर्च की है कल बैठ के, ठीक है ना। सिडनी में जो डेटा आ रहा है वो येल्प से मिल रहा है। अब येल्प यहाँ पे पॉपुलर ही नहीं है, ये हमारे रीजन में, और हमारे रीजन ऐसे हैं कि यहाँ तो कुछ भी पॉपुलर नहीं होता। कलेक्टिव पॉपुलैरिटी एक ऐप को मिलती ही नहीं है, बहुत रेयर है, कुछ है बिल्कुल। हाँ, वो एक मार्केट, सही है। तो अब येल्प को यहाँ यानी अप्रोच अगर है कि येल्प को यूज करेंगे तो ये तो यू विल कवर मे बी 20 or 30 बिग कंट्रीज, दैट्स इट, या रीजन्स, दैट्स इट। But what about the other user who is paying the same amount for your device? You see, because we pay a lot of money to get these devices, or maybe हम लोग तो प्राइम मनी भी पे कर रहे होते हैं, यानी we are not using contract data etc. बट ये बात तो ये है ना कि ओवरऑल एप्पल शायद देखता है कि बिक रहा है मेरा डिवाइस दुनिया भर में, इवन दो कि उस पर वो सारी सर्विसेज यूज नहीं होती, फिर भी बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, पीपल आर क्रेजी, तो दे डोंट माइंड। हाँ, नहीं, इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट गो बैक एंड पुल डाउन के अब वो तो अच्छा है। देखो चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद आवर न्यूज, ताकि हम आगे, ये रिलेटेड ही सारी न्यूज है। लास्ट वीक ये हुआ था। एक और आपको बता दूं, हाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये सब मैप्स पे बात हो रही है, तो गूगल की एक स्टैंड अलोन अपनी मैप ये आ रहे हैं कि गूगल ने ऑलरेडी मैप पे और गूगल मैप ऑलरेडी iOS 6 के लिए बना दिया है, वो एप्पल पे अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो आई थिंक इट इज सोनली अप टू एप्पल टू अप्रूव, अगर वो एप्पल अप्रूव करता है नहीं करता, अगर करता है तो वो एप्पल स्टोर में आ जाएगी और हर कोई उसको डाउनलोड कर लेगा और उसको यूज करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, मतलब ये है कि iOS 6 के लिए मैप्स ऐप गूगल ने तैयार करके रखी हुई है, एंड इट हैज प्रोबेबली सबमिटेड टू एप्पल टू अप्रूव द ऐप, करेक्ट? यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या होगा, अब दो चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा आप देखें, अगर इफ दे आर फाइटिंग विद वन अनदर एंड एप्पल वांट्स देयर मैप्स टू बी पॉपुलर, एप्पल इसको अप्रूव नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा इसको अप्रूव, बिल्कुल कभी भी नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग फॉर एग्जांपल। लेकिन जो ये इनको बैकलैश मिला है, मे बी दे गेट प्रेशराइज्ड टू अप्रूव द ऐप, सो नाउ दे आर गोइंग टू बी सीसॉइंग बिटवीन दिस डिसीजन कि यू नो डू वी स्ट्रेटेजिक लॉस करें, या ये कि हम इस वक्त इनको सबको चुप कराने के लिए गूगल ऐप को अप्रूव कर दें, क्योंकि यूट्यूब की तो ऐप अप्रूव की है इन्होंने पास्ट वीक में, हमने जो डिस्कस किया था, विच इज अ गुड ऐप। बिल्कुल सही है, लाइक दैट इज। बट इसकी वजह ये भी है ना कि एप्पल के पास ऐसा कुछ नहीं है, एप्पल के पास ऐसी कोई ऐप नहीं है यूट्यूब जैसी। हाँ, तो they should let Google Maps in, they should let Google Maps in and do a fair play। बिल्कुल I also agree कि फेयर होना चाहिए। अगर आप अपनी अच्छी ऐप इतनी बना सकते हो तो बनाओ, और देन चैलेंज गूगल, ये ना करो कि उसको सप्रेस कर दो, खत्म कर दो, और अपनी जैसी भी ऐप है उसको बस लोगों के सामने रख दो। तो दिस इज नॉट द एंड। यूजर्स के लिए नुकसान तो यूजर्स को ऐसा है कि यूजर्स को अच्छी चीज इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल रही है आपको। हाँ, बिकॉज एक वक्त था, आई रिमेंबर, लेट यूजर्स डिसाइड। हाँ, लेट आईफोन यूजर डिसाइड विच
गूगल विच मैप ऐप टू यूज, कौन सी उसको पसंद है वो फिर वो यूज करे। आप अपनी ऐप अच्छी बना लो ताकि गूगल मैप को यूज ही ना करे। अब वो इसके लिए कितना टाइम चाहिए? एप्पल इज नॉट ऑल्सो फूल, यू नो, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो सपोज, यू नो, दे आर क्लासिक इन दिस, दे मेक पीपल टॉक अबाउट देम। अब हम लोग 20 मिनट से रेंट कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? They know what exactly they want. They want to probably create enough news for this, and then bam करके एकदम से they will come up with the new app and say we fixed everything. फिर वो अगली जो speech होगी ना कि this is the data we collected, this is what happened, you know, this is how we fixed it, and you know now this is better and it's more, you know, integrated. ये होगा, ये पूरा एक plotted भी होता है कभी कभी कि okay let's go ahead, होने दो जो होगा। iPhone 5 is a hit, already they knew it. हार्डवेयर इज अ हिट, बेंचमार्क्स आर परफेक्ट। एक ऐप नहीं चलती, लोग कहते हैं ओके यार चलो चल जाएगी, यू नो, वो फॉरगिविंग होता है, कस्टमर कहता है फॉरगिविंग है। और हम लोग जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना मैप्स यूजर्स की, वो डाई हार्ड कंट्रीज में जहाँ पे लेफ्ट राइट एंड सेंटर ये यूज होते हैं। और वो ज्यादातर जो गूगल के यूज करते हैं ना ये एप्स वगैरह या सर्विसेज, वो गूगल डिवाइसेस लेके घूम रहे हैं, वो एंड्रॉइड लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनको फुल सर्कल इंटीग्रेशन मिलती है विद गूगल एप्स फॉर योर डोमेन सर्विसेज। आई थिंक ये नहीं बात करनी चाहिए कि वो गूगल डिवाइस ही यूज करेगा। अगर वो गूगल इस पे, आपको सबको पता है कि आईफोन यूजर्स कितने ज्यादा हैं, तो आई एम श्योर वो गूगल मैप बहुत मेन ऐप थी जो लोग यूज करते थे। इट वाज द ओनली मैप और इट वाज द ओनली ऐप इन द फोन जो मैप्स की थी। तो ये नहीं है लोग इससे सफर कर रहे हैं और कर रहे हैं। आई थिंक डिसअपॉइंटिंग बात। एनीवेज, और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ जब आपने ये ब्लंडर कर दिया है एप्पल ने, तो अब क्या हुआ कि आपके जो राइवल्स हैं वो तो हाथ मल रहे हैं और वो रेडी हैं टू एक्चुअली अटैक यू। तो अब रिसेंटली इसमें कुछ अटैक्स भी हुए हैं इमीडिएटली। एक तो जनरल न्यूज ये है कि गूगल और नोकिया दोनों के दोनों जो हैं दे आर सॉर्ट ऑफ आफ्टर एप्पल इन अ वे। तो नोकिया हैज अनाउंस्ड कि देयर मैप्स डेटा एंड एप्स आर बेटर एंड हैव मोर कवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड देन व्हाट एप्पल इज ऑफरिंग। ठीक है, यानी कि सोच लो भैया, नोकिया भी आ गया अभी मैदान में। अच्छा, एक वक्त था नोकिया बहुत, हाँ, नोकिया बहुत ज्यादा मार्केट करता था अपनी एप्स को, और आई नेवर यूज टू गिव इट अ बिग वो, क्योंकि हम कहते थे हम तो गूगल का यूज करते हैं, तो फाइन नोकिया के डिवाइसेस पे हैं। बट दे आर सेइंग कि वी हैव बेटर कवरेज वर्ल्ड वाइड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी हमारा रीजन कवर्ड है, इंडिया पाकिस्तान कवर्ड नहीं है नोकिया में, बट इंडिया इज कवर्ड एज पर द डायग्राम जो आया है फॉर एग्जांपल। सो नोकिया, अच्छा नोकिया में लेकिन अमेरिका कवर्ड नहीं है? नहीं, फुल कवर्ड है। अमेरिका कवर्ड है? फुली कवर्ड है। अच्छा, फुली कवर्ड है, ऑलराइट, सही है, फुली कवर्ड है, हाँ। तो उस लिहाज से दैट मीन्स दैट, सो डज दिस मीन कि एप्पल रिसेंटली रियलाइज्ड कि दे वांटेड टू डू देयर ओन मैप्स? यही हुआ है ना, वरना नोकिया तो आई थिंक क्लासिक पहले से दे आर आफ्टर मैप्स। वो हमेशा से 10 साल से नोकिया अपने मैप्स और ओवी मैप्स को पॉपुलराइज कर रहा है। ओवी तो अभी आया था, बट नोकिया मैप्स फ्रॉम लॉन्ग बैक दे यूज्ड टू से आप ये फोन ले लें, वी हैव बहुत पहले से, नो डाउट, मैप्स इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो आई नेवर यूज्ड टू से ठीक है होगा, हमें जरूरत ही नहीं है। But still, that means Apple recently realized that we have to have our own Maps app. It's so recent, like even लेट हो गए थे। I think इनको चाहिए था कि वो आहिस्ते आहिस्ते उसको इंटीग्रेट करते अपने फोन में, लेके आ जाते, बाद में अगर गूगल को किल करते, वो गूगल को हटा देते बाद में। लेकिन उन्होंने पहले से ही अब लाए बिल्कुल, लाइक इट्स एप्पल मैप 101, और उन्होंने गूगल को हटा दिया, जो वाज प्रीटी। नोकिया ने ये रिलीज किया है, नोकिया स्टेबल है। हाँ, नोकिया क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अनलाइक आवर कंपेटिटर्स विच आर फाइनेंसिंग देयर लोकेशन एसेट्स विद एडवर्टाइजिंग, ये गूगल पे हिट किया उसने, और लाइसेंसिंग मैप्स कंटेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ये एप्पल पे हिट किया है। वी कंप्लीटली ओन, बिल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट मैपिंग कंटेंट, प्लेटफॉर्म एंड एप्स। यानी दे डू द होल थिंग बेटर देन गूगल, भी वो क्लेम कर रहा है। अच्छा, कि गूगल इज इंटीग्रेटिंग एडवर्टाइजिंग, Apple is actually getting data from here, then there and the other, but they are doing their own building, distribution of content, platform, apps, etc. So I think Nokia is probably, as we said before, Nokia 920 जो आ रहा है ना, Lumia, it's going to be a real good contender as a good alternate phone. I think अब एक और
थोड़ा लाइट मूड पे जाते हैं, बहुत हो गया, बहुत हैवी डिस्कशन हो गया आई थिंक। हाँ, अब एक बात छोटी छोटी बात कर लेते हैं। एक तो किंडल फायर पे एक बहुत वन लाइन बात कहनी है मुझे कि किंडल फायर HD वगैरह जो लॉन्च हुए थे, इसमें दे हैव आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड विद नोकिया। Amazon हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद नोकिया टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन मैप्स, सो यू कैन सी दैट Amazon मेड अ बेटर डिसीजन। Probably Apple should have done this. Apple वैसे ही Samsung से कोलैबोरेट करता है, they should have gone to better providers on maps rather than ये टॉम पता नहीं कहाँ से आ गया है, टॉम एंड जेरी। नहीं, बट टॉम इज वेरी गुड एक्चुअली, बहुत जबरदस्त ऐप, बहुत जबरदस्त मैप है। ओके, सो अब आई थिंक ज्यादा ये यूरोप में यूज होता है। या ओके, एक हमारे वो है फॉलोअर ऑफ द शो नईम मांडविया, उन्होंने एक लॉन्च डे पे शेयर की थी न्यूज विच इज लाइक Siri wasn't working in the UK and people had a lot of trouble, mostly because people were buying this off the counter. ये जो आपका iPhone 5 है and activating the device and testing Siri. So ये उन्होंने शेयर किया था कि हम लोग इसको हाईलाइट करें, which is हाँ, उन्होंने शेयर की थी न्यूज ये, हाँ बिल्कुल, उन्होंने शेयर की थी न्यूज कि Siri नॉट वर्किंग ऑन iPhone 5 लॉन्च डे, मगर उसके पास Siri वर्क कर रहा था यूके में। अच्छा, उसके अपने फोन में चल रही थी Siri। हाँ, बट इसकी एक जनरल न्यूज ये आई थी कि Siri नॉट वर्किंग ऑन द iPhone 5 लॉन्च डे, तो कुछ इश्यूज हुए थे। मुझे लगता है मैंने तो मजाक में ये कह दिया कि हो सकता है 20 मिलियन यूजर जो नए थे सारे एक साथ ही Siri यूज करने लग गए होंगे। हाँ, और क्योंकि iPad 3 के ऊपर भी हो रहा है ना, ये अपडेट्स चल रहे हैं iPad 3 हाँ, पे तो कुछ भी नए यूजर्स बहुत आ गए ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स ऐड हो गए होंगे। और बेसिकली वो मैसेज जो आ रहा था वो ये था कि व्हेन यू वर ट्राइंग टू डू समथिंग, इट वाज सेइंग आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस बट आई कैंट टेक एनी रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन इन अ बिट। सो दे वर हैविंग प्रॉब्लम। ये होते हैं क्लाउड सर्विसेज के साथ, ये होता ही है, ये एक है बेसिक थिंग। क्लाउड कभी भी डाउन हो जाता है because they need to maintain it. हाँ, बट मैंने एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया। जब भी मैंने Siri यूज करना शुरू किया तो I've been using Siri since I upgraded my iPad 3, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं आए हैं और I'm pretty happy with it। सही है, काफी अच्छा है। हमारा थोड़ा सा टाइम जोन भी अलग है, तो when they are busy वहां पे प्रॉब्लम होती है उनके। हमारे यहाँ नाइट टाइम होता है, तो ये भी होता है कि मे बी when we are free they are busy, ऐसा है ना, and we are busy they are free। ये मतलब वर्क टाइम्स की बात करूं मैं। कुछ इस पर भी बात कर लें, एप्पल्स न्यू लाइटनिंग कनेक्टर, जो नया कनेक्टर आ गया है इंस्टेड ऑफ 30 पिन। हाँ, ये न्यूज सेंडिंग शॉक। हाँ, ये न्यूज लास्ट टाइम आपने ही हाईलाइट की थी 2 हफ्ते पहले या हफ्ते भर पहले, जब ये अनाउंस हुआ था कि ये कनेक्टर जो है इसके ऊपर बड़ा शोर हो रहा है, लोग शोर कर रहे हैं कि ये कनेक्टर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब इसमें बेसिकली ये काफी कवरेज है, बट हम थोड़ा सा लेके चलेंगे इसको। पहली चीज ये कि इट्स अ डिजिटल कनेक्टर, तो इस पे जो सिग्नल्स आ रहे जा रहे हैं वो डिजिटल हैं, दे आर नॉट एनालॉग। पिछले में एनालॉग का चॉइस थी, तो एप्पल ने जो अब कनेक्टर का अडेप्टर क्रिएट किया है जो $29 का बिकेगा, इसमें एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बिल्ट इन है इसके अंदर, ताकि सर्टन काइंड ऑफ सिग्नल्स कैन पास थ्रू, बिकॉज सर्टन जो एक्सेसरीज आप खरीदते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं ना, जिसमें यू जस्ट प्लेस योर फोन एंड यू कैन लिसन टू म्यूजिक, या गाड़ी में जो अटैचमेंट्स अडेप्टर्स होते हैं वो कुछ चल सकेंगे। बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसकी वजह से क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे वो एप्पल के साथ चल रहे थे, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई है कि उनके भी कुछ फीचर्स नहीं चलेंगे, बिकॉज देयर इज नो वीडियो सिग्नल्स गोइंग टू गो थ्रू दिस अडेप्टर। ठीक है, वीडियो सिग्नल्स पास नहीं होंगे, और आईपॉड आउट होता था एक, वो भी पास नहीं होंगे सिग्नल्स इस पर्टिकुलर अडेप्टर के साथ। तो लाइटनिंग के साथ प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लाइटनिंग इज फास्टर या डिजिटल क्या कहते हैं वो है कनेक्टर, बट ऑन द अदर साइड जो एक्सेसरीज थी वो सपोर्ट नहीं करेंगी। तो दिस मीन्स कि इवन इफ यू बाय द $29 अडेप्टर यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा होगा, ये वही है जैसे विस्टा पे हुआ था, टीदिंग प्रॉब्लम्स हुए थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी से जब आए थे हम लोग, विंडोज एक्सपी से, तो हाँ, सही है। तो बहुत टीदिंग प्रॉब्लम्स थे, ये होंगे बेसिकली। और ऑब्वियसली जो लोग ये एक्सेसरीज इतने क्रेजी वे में खरीदते हैं वो खरीद ही लेंगे नई एक्सेसरीज या नई अटैचमेंट्स, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल एक्सपेंसिव अफेयर। तो बट कनेक्टिंग टू दिस एक और भी प्रॉब्लम है कि वो हम कह रहे थे ना कि अडेप्टर्स आ जाएंगे जो
मतलब सस्ते होंगे या समथिंग लाइक हाँ वो होगा। तो इसमें भी वी हैव टू सी, बिकॉज वो कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन चिप्स डिस्कवर हुई हैं इन द न्यू लाइटनिंग कनेक्टर। मतलब जो कनेक्टर खुद है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन चिप्स हैं पर्टिकुलर, जो एप्पल ने एम्बेड किया हुआ है उसके अंदर। नाउ दिस मीन्स दैट इट विल ऑथेंटिकेट। अच्छा, जी, तो अब ये कि अगर किसी ने वो ये नहीं कर सकते कि केबल चुरा लिया उसने और उसने लेकर के वायर वगैरह, आई मीन केबल का डिजाइन चुरा लिया या जो भी उसकी स्पेक्स हैं या उसका जो कनेक्टर है उसका डुप्लीकेट बनाया एंड यू सिंपली यूज इट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अंदर एक पर्टिकुलर चिप है विच एक्चुअली विल ऑथेंटिकेट कि ये एक्चुअल ऑथराइज्ड अडेप्टर है या नहीं है। तो ये एक यू हैव टू सी, मे बी इट्स गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव। या एप्पल से लेंगे नहीं तो उसका क्या होगा अगर मैं हाँ आईफोन 5 का कनेक्टर नए आईपॉड टच में डालूंगा तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा अगर वो ओरिजिनल कनेक्टर है, पर अगर आपने कोई मार्केट से खरीद लिया, अच्छा, आ गया, वो कह रहे हैं मे बी इट्स नॉट इजी टू बिल्ड इट, इन कनेक्टर्स को बनाना, मतलब उस तरह से अंदर एक ऑथेंटिकेशन चिप है और इसका टेयर डाउन भी किया है। तो लेट्स सी। वेल, अब बेसिकली जिसने टेयर डाउन किया है उसने ये कहा है कि यू कैन नॉट जस्ट बिल्ड अ लाइटनिंग केबल, यानी लाइटनिंग केबल जो इस अडेप्टर में लगेगा, बाय मेकिंग समथिंग विद द सेम शेप एंड कनेक्टिविटी। सो ही हैज टोन डाउन द होल केबल एंड चेक्ड इट आउट, एंड देयर इज अ चिप टू बी देयर and it is directly in the signal path of the V plus wire। ये कोई टेक्निकल वायर का स्पेक होगा कि उसके पाथ में है, मतलब द वायर इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर चिप। ओके एक और भी चीज है छोटी सी। आईफोन 5 के आने के बाद बहुत सारे डेवलपर्स जो थे वो रेडी बैठे थे विद देयर न्यू एप्स, बिकॉज स्क्रीन साइज हैज चेंज्ड, रेजोल्यूशन हैज चेंज्ड, तो यू हैव टू अपडेट ऑल योर आर्ट वर्क गेम्स में, इसमें उसमें। सो मेनी वर रेडी। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि आफ्टर वी हैव अपडेटेड टू iOS 6, द न्यू एप्स विच आर कमिंग थ्रू द ऐप स्टोर, जैसे आपके पास इंस्टॉल्ड थे गेम्स वगैरह, उनके अपडेट्स बड़े तेज आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इट्स अ लिस्ट ऑफ अपडेट्स के लिए अपडेट्स अवेलेबल फॉर दिस, अपडेट्स अवेलेबल फॉर दैट। वो बहुत जबरदस्त तेजी से चल रहा है और एप्पल इसको बहुत तेज अप्रूव कर रहा है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट देयर टेक्निकली स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ लॉन्च there were no iPhone 5 apps in the App Store, to be honest। ठीक है ना, iPhone 5 apps सही है, बिल्कुल सही, not there। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं and we'll move on। इसके बाद हमारे पास अच्छा, और एक ये है, अब थोड़ा सा हम हटते हैं, एप्पल से हटते हैं थोड़ा, और विंडोज 8 पे आते हैं। जो विंडोज 8 लॉन्च इवेंट टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क ऑन October 25th, तो इन्होंने अभी से अनाउंस कर दिया है October 25th को विंडोज 8 लॉन्च है और इसके इन्विटेशंस भी ऑलरेडी इन्होंने भेजना शुरू कर दिए हैं प्रेस में। ठीक है, हम इसको उस वक्त ही कवर करेंगे। कुछ शायद नया हार्डवेयर भी आ रहा है जिसमें टैबलेट पीसी है कॉल्ड द सरफेस। बाय द वे, सरफेस पहले एक इनकी टेबल थी, इफ यू रिमेम्बर, वो इसने बनाई थी एंड वाज अबाउट $17,000 अ पीस, बट इट नेवर फ्लू बिकॉज सो एक्सपेंसिव। तो अब ये सरफेस टैबलेट पीसी है and design wise it has been said to be very nice, very cool। तो वो देखते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज 8 होगा, आई एम श्योर। हाँ, विंडोज 8 है और इसी से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट स्टीव बॉलमर हैज actually clarified that they now want to go towards more hardware and services basically। सॉफ्टवेयर कंपनी से they want to change to a services and device company। तो इसका मतलब ये होगा कि Apple might come up with their own Microsoft might come up with a phone which is branded like Microsoft running Windows 8 phone on top of it, मतलब जो उसका सॉफ्टवेयर Windows 8 phone। अच्छा, हाँ, they are trying to do a very nice iPad competitor but obviously with a keyboard जिसका नाम Surface Tablet है। और इसकी प्राइस भी बहुत रूमर्स हैं, कोई कहता है इट्स अबाउट $199, कोई कह रहा है $299। So they have not confirmed, but Microsoft can go real crazy with this। They'll say, okay, we'll make इतना loss बनाते हैं इस पे, but go ahead and try to grab market from iPad। तो to be honest, in our judgment, Microsoft is the real player, जो हमेशा से Apple के पीछे से आगे जाता है। So let's see how they go। देखते हैं Windows 8 का भी कैसे रिसेप्शन होता है, we'll see। अभी तो there is time, October 25th। हाँ, अभी जैसे ही iPhone 5 लॉन्च हुआ है, सैमसंग तो पीछे हटने वाला है नहीं। S4 की बातें शुरू हो गई हैं और S4 लॉन्च की भी न्यूज आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S4 आएगा, इस साल में ही आ जाएगा।
ये S4 कर दिया है अब इसको, लाइक दे विल कैरी ऑन लाइक आईफोन की तरह 4, 5 समथिंग लाइक दैट, नेमिंग जो है ना। हाँ, और आई थिंक वो उन्होंने काफी ज्यादा हिट भी किया है एप्पल पे। एक मैंने पोस्ट देखी थी, काफी जगह चल रही है, न्यूज में आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, कि उन्होंने डिटेल लिस्ट अपनी फीचर्स की आईफोन 5 के साथ उन्होंने पोस्ट कर दी थी, गैलेक्सी S3 की और एप्पल आईफोन की। तो उनकी तो लिस्ट बहुत ही लंबी थी और चाह रहे थे कि एप्पल 5 की बहुत छोटी सी लिस्ट रखे। आई थिंक उसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, और आई थिंक कुछ फजूल सी फीचर्स उन्होंने अपने मेंशन कर रहे थे। वो हुआ ये है कि इन्होंने एक एड निकाला है मीडिया, एंड इट्स कॉल्ड इट डजंट टेक अ जीनियस। ठीक है, एक तरफ आईफोन दिखाया है, दूसरी तरफ अपना S3 दिखाया है, और दे हैव गॉन अगेंस्ट आई मीन गॉन अप विद एप्पल के आईफोन 5। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें ना, इसमें दोनों में इसने फीचर्स लिस्ट किए हैं, और आई थिंक एप्पल से ट्वाइस एज मच फीचर्स हैं इसके अंदर, गैलेक्सी S3 के अंदर, जिसको हम कवर कर सकते हैं बहुत जल्दी अगर पढ़ा जाए। तो इसमें इट इज फुल लाइक 4.8 इंच स्क्रीन, 4G LTE HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 1280x720 HD रेजोल्यूशन, अप टू 790 आवर्स स्टैंड बाय टाइम, अप टू 11 आवर्स टॉक टाइम, फुल HD 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग, 4.7 आउंस वेट है, 2GB रैम। वाओ, 2GB रैम है इसमें S3 में। आई थिंक दे नीड इट बिकॉज ऑफ एंड्रॉइड। दे हैव समथिंग कॉल्ड S Voice 16 or 32 fixed up to 64GB micro SD storage, Android 4.0 OS which is called Ice Cream Sandwich. Am I correct? Yes. Standard micro USB plug, NFC, Smart Stay, S-Beam, Share Shot, Group Cast, Direct Call, Smart Alert, Tilt to Zoom, Palm swipe capture, palm touch, mute, pause, picture in picture, turn over to mute, shake to update, removable battery. हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था, जो उन्होंने लिस्ट पोस्ट की है, इस तरह की लिस्ट तो वो आईफोन 5 में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जिसकी लिस्ट कर सकते हैं, मगर वो जाहिर है वो सैमसंग ने जब वो 200 फीचर्स बोलेगा तो वो अपने फीचर्स ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। नहीं, वो कहेगा मैंने 200 फीचर्स शिप किए iOS 6 में, वो मैंने एक लाइन में लिख दिया iOS 6 OS। चलो भाई। बट एनी हाउ वही ना वो बस अब फनी बात ये हुई कि सैमसंग ने एड वेड दे के ना ट्वीट कर दी, और सैमसंग ने ट्वीट करके कह दिया कि इट डजंट टेक अ जीनियस टू चूज द नेक्स्ट बिग थिंग। ठीक है, मतलब ये है कि जीनियस बाहर जा रहे हो, जीनियस से पूछ रहे हो, नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि नोकिया ने इनकी पढ़ ली लगता है स्टेटस मैसेज, और उसी को रीट्वीट कर दिया। अब रीट्वीट नहीं किया उन्होंने, नई ट्वीट बना के यही लिखा, नो इट डजंट टेक अ जीनियस। मतलब ये दोनों के दोनों इसको एक या तो राइट को कॉपी करते या लेफ्ट को कॉपी करते। यानी हुआ ये कि उसने अपनी ट्वीट दी कि भाई इट डजंट टेक अ जीनियस टू सिलेक्ट S3। नोकिया ने लुमिया को पॉपुलराइज कर रहा है ना, वो 920, उसने लिखा कि वायरलेस चार्जिंग है हमारे पास, अमेजिंग कैमरा, स्क्रीन यू कैन यूज विद ग्लव्स ऑन एंड मच मोर। ये नोकिया लुमिया 920 में। एंड देन दे सेड द सेम थिंग, नो इट डजंट टेक अ जीनियस। मैं ये देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, इस दफा मैं ये देख रहा हूँ नोकिया बड़ी एग्रेसिवली मार्केट कर रहा है अगेंस्ट आईफोन, और लाइक इस मार्केट में कूद पड़ा है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम के दे हैव द गुड स्मार्टफोन, तो वो भी इस रेस में कूद पड़ा है। या भाई पहले होना चाहिए था, दे हैड एवरीथिंग। नोकिया सबसे ब्यूटीफुल हार्डवेयर बनाता है, मैं पहले से कहता आया हूँ, अभी भी दे आर ब्यूटीफुल। 9 ये जो लुमिया फोन्स है, व्हेन यू हैंडल देम यू लाइक टू यूज इट, सॉफ्टवेयर इज आल्सो नाइस। तो नोकिया इज अ गुड फोन इफ यू वांट टू बाय, और पता है इट विल बी चीपर बाय अबाउट 70 नहीं, इट विल बी अबाउट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द आईफोन 5, और 70 to 80% वेरी सुन। आप देखिएगा लुमिया 920, सो एंड इट हैज अ ग्रेट कैमरा। रात को जो पिक्चर्स ले रहे हैं दे सेड कि इट्स वेरी गुड कैमरा। तो नोकिया पे हम जब लॉन्च होता है विल डू अ रिव्यू ऑफ दैट। इसके बाद हम रैप अप करते हैं। वी हैव अबाउट 2-3 स्मॉल न्यूज आइटम्स, इसको मैं कवर कर दूं एक ही शॉट में। हाँ बोलो। मतलब एक तो आपकी क्या आइटम है आपके लिस्ट में, नेक्स्ट आइटम? मेरे पास एक तो ये है कि जहाँ जो एप्पल की बात हो रही थी उसमें ये कि एप्पल विल बी अनाउंसिंग एप्पल आईपैड मिनी, तो एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर में ऐसा कुछ लॉन्च होगा इनका। अक्टूबर इवेंट होगा और उसमें आईपैड मिनी को वो लॉन्च करेगा। लेकिन इसमें एक न्यूज ये भी थी, एक बात ये डिस्कस करनी थी कि उसकी प्राइसिंग क्या रखेगा, क्योंकि अगर प्राइस रखता है $400 तो ज्यादा लगती है। आईपैड 3 $500 का है, और अगर आईपॉड का जो नया है उनका वो $250-300 का है। तो इन बिटवीन ही रख सकता है, कुछ ज्यादा इसके पास मार्जिन नहीं है अब रखने का। $350 आई बेट के $350 शायद रखेगा आईपैड मिनी के प्राइस।
अब ये समझ नहीं आता कि या तो मार्केट्स डिफरेंट है दोनों के, आईपैड मिनी बुक रीडर्स को चाहिए होगा तो दे वॉन्ट माइंड पेइंग समथिंग विच इज अ लिटिल मोर देन आईपॉड टच, क्योंकि आईपॉड बहुत सारी बातें हैं कि नहीं होंगे। हाँ अनाउंस करता है नहीं करता, सीरीज में लाएगा या नहीं लाएगा। और क्योंकि iPad 2 ऑलरेडी $400 का मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो गया इसको। लोग चाहेंगे कि मैं बड़ी साइज ले लूं, 300 350 पे कर रहा हूँ, $400 पे कर दूं, तो थोड़ा मुश्किल है। वो iPad 2 और iPad mini कहाँ इसको ये प्लेस करेगा इन बीच में। iPod भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है, बीच में ये कहीं प्लेस कर देगा। तो लेट्स सी, अक्टूबर में इसका लॉन्च होगा इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा कि क्या फीचर्स भी हैं और क्या प्राइस रेंज होगी। और एक सोते सोते इसको ख्याल आ गया एचपी को, उनकी जो सीईओ है मैग विटमैन वो कह रही है एचपी डेवलपिंग स्मार्टफोन फॉर पोस्ट पीसी एरा। दिस इज सम काइंड ऑफ अ बिग जोक। व्हेन दे हैड द अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर दे जस्ट किल्ड देयर होल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच दे वर डूइंग। सो आई डोंट नो व्हाट एचपी इज डूइंग, दे आर प्लेइंग पिंग पोंग। एक एचपी मसला कर रहा है बस। हाँ, लास्ट ईयर कह रहे थे हमें लैपटॉप डिवीजन को स्पिन ऑफ करना है और उसको हटा देना है, उसको लोगों ने एचपी लैपटॉप बाय करना बंद कर दिया, वो सोनी पे चले गए और डेल पे चले गए। और अब ये हुआ है कि ये कह रहे, पहले फोन था अच्छा खासा, पाम को खरीदा था, अभी तक 3 डिवाइस और बना सकते थे अच्छी क्वालिटी के। उसका पाम पैड आया था या जो उसका नाम था वेब ओएस के साथ, वाज अ ग्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम, दे किल्ड दैट। तो एचपी इज स्लोली अनवाइंडिंग एंड गोइंग इनटू ऑब्सक्योरिटी, लाइक दे डोंट वांट एप्पल इज जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। वो कभी यहाँ पे होता है, कभी वहां पे होता है, कभी ये अनाउंस करता है, कभी वो अनाउंस करता है। वो काफी हिकअप्स कर रहे थे। नहीं, एचपी शुड डू देयर होमवर्क, दे शुड सी कि भाई मार्केट है तो हम कहाँ रेलेवेंट है। बिजनेस यूजर्स वुड लाइक टू मे बी बाय एन एचपी फोन, बट वो टाइम निकल गया, अब माइक्रोसॉफ्ट सबको उड़ा देगा। अगर आप एक साल बाद विल सी, बट आई थिंक एक साल बाद एवरीवन विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सा एंड्रॉइड फोन लें, बट दे विल नो कि कौन सा फोन माइक्रोसॉफ्ट का लेना है और मुझे कौन सा एप्पल का लेना है। ये बड़ा फर्क है। एप्पल आईफोन 5 ले सकते हैं आप आज, 4S या 4, इसी तरह लूमिया 920, 820, या आप उसके छोटे मॉडल्स पे चले जाएं, इट विल बी वेरी क्लियरली कि ये दो क्लियर डिफाइंड है। नेक्स्ट HTC आता है, वो हर टाइप का डिवाइस निकालता है पीपल, वो एक होगा। बट एंड्रॉइड विल बी कंफ्यूजिंग, S4 होगा या 5 होगा, HTC का 1 ABC होगा, बिकॉज दे आर नेमिंग इट दैट वे, XYZ, we don't know, but HP is irrelevant totally. I don't think they will do anything. They will bring a flop phone, I'm sure. What will they do new? कोई new technology नहीं है उनके पास, so let's see. हाँ, अब वो बहुत मुश्किल हो गई। आई थिंक अब मुझे लगता है नोकिया भी बेहतर परफॉर्म करेगा जो इसका लूमिया आ गया है। बिल्कुल। और लास्ट न्यूज है पाकिस्तान की, एक लोकल न्यूज थी, एंड वी फाउंड दिस कवर्ड बाय डॉन, एंड दे सेड दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड देयर लेटेस्ट ऑफिस स्वीट for Pakistan, especially region, Office 365. So this is their cloud, cloud based है। अच्छी न्यूज थी, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज थी कि क्लाउड बेस्ड इन्होंने Office 365 लॉन्च किया है, जो hosted office है basically। they will target they will target medium-sized businesses and small to medium size, and it starts from about $6 a month, which I think is a affordable price for any small business. It depends कितने licenses देंगे या क्या modus operandi है, ये हमने details में नहीं research किया, but it's a good thing because हमारे यहाँ piracy को curb करना चाहते हैं। हाँ, I think अच्छी encouraging news है कि प्राइस भी कम रखी है और Microsoft पाकिस्तान में like spread हो रहा है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। But so we have covered everything for this week. It was a very busy week, especially Apple news. Once a device comes, वो इसका hype होता है, then the device launches, then after the device launches there is some other जैसे कहते हैं ripple effects होते हैं, तो ये Apple news will keep compounding, and next week you will see more Maps news, more issues, yeah, more successes. Let's see. We have covered a lot, big deal today in our summary. Yeah, I think अब ऐसा करते हैं कि next week में some mid week में हम कोई शो करते हैं, iOS 6 को कुछ कवर करते हैं। हाँ, we'll do a special लोग जानना चाहेंगे कि इसमें क्या फीचर्स ऐसे नए हैं जो लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं लोगों को समझ नहीं आते कि मतलब क्या नया है इसमें, जो इंटरफेस पे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता मगर अंदर है कुछ चेंजेस हैं। हाँ, और कुछ अच्छे वेलकमिंग चेंजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम मैप्स द होल थिंग इज सो नाइस। ओके, इसके अलावा हमारी जो पॉडकास्ट है इट्स गोइंग वेरी वेल, और कुछ छोटे छोटे ऑडियो के इश्यूज थे जो हमें पिछले एपिसोड्स में हुए थे, फॉर एग्जांपल लोअर साउंड थी, वी हैव सॉल्व्ड देम, एंड द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड द प्रीवियस वंस विल आल्सो बी कमिंग अप विद बेटर वॉल्यूम ऑन ऑल द एपिसोड्स इंशाल्लाह। तो आज काफी हमने
या आज काफी हमने आज हीटेड डिस्कशन भी किया काफी ज्यादा. हाँ, it's good because as a user you expect good quality software, not like something you take us back 3-4 years, 5 years. Unacceptable. Yeah, that's true. And anyways, let's wrap up now for this week. Yeah. This is Amir Marfani. मेरे साथ है यासिर मसूद. We are signing out from the Tech Hour. And we'll be back next week, next episode. Thank you. Oh, thank you.